नमस्कार दोस्तों, आज 14 अगस्त की तारीख है और ये स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या का समय नज़दीक आने वाला है। मित्रों, ये दिन हमारे भारत के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। महत्वपूर्ण कई तरीक़ों से। एक तरीका तो यह है कि 14 अगस्त के दिन हमारा पड़ोसी देश स्वाधीनता दिवस में प्रवेश किया उसने, और स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय ध्वज, जिसके बारे में अभी अंतिम निर्णय यद्यपि नहीं हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज वो फहराया गया और देश को स्वाधीन घोषित किया गया। और उस दिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें उस भाषण में थी। उनमें मसलन एक उसमें ये भी था कि हम एक ऐसे देश के रूप में अपने मुल्क को उसका निर्माण करेंगे जिसमें सभी धर्मों के लोग पूरी स्वाधीनता के साथ अपनी पूजा विधि के अनुकूल अपने अनुष्ठान कर सकें, अपने अपने तौर तरीके से जी सकें, अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर उसको लेकर वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और सबको बराबरी का हक़ मिले, और बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें। और उस दिन को जिन्ना का सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष लेक्चर माना गया। यद्यपि उस देश की, उस पड़ोसी देश की स्थापना में और उसकी जो उसका जो स्वरूप जो उभर रहा था, उसमें सीधी सी बात है कि इस्लामिक देश के रूप में उसकी परिकल्पना की गई थी। लेकिन पहले भाषण में जिन्ना ने इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने से परहेज़ किया था। इधर हमारे यहाँ उस दिन महत्वपूर्ण भाषण जो अर्धरात्रि को हुआ जवाहरलाल नेहरू का, जिसे ट्राइस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, और वो बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज़ था। और उसमें उनकी पोइटिक लैंग्वेज भी थी, काफ़ी काव्यमय भाषा में उन्होंने इस बात का, उस लम्हे का जिक्र किया। बहरहाल मैं जिस बात पर विशेष आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि जिस दिन ट्राइस्ट ऑफ डेस्टिनी नामक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ी लेक्चर जवाहरलाल नेहरू अपना प्रसारित कर रहे थे, बोल रहे थे, और जिस दिन कायदे आज़म जिन्ना ने अपना देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, उस दिन दोनों ही राष्ट्र नेताओं को पता नहीं है कि हम किस देश के किन किन लोगों से मुखातिब हैं। वो रिपोर्ट जिसके आधार पर दोनों देशों का गठन हुआ था, अलग अलग स्टेट्स के रूप में, अलग अलग राष्ट्र के रूप में, उनकी सीमाएं क्या थी, ये ना नेहरू को उस दिन पता था और ना ही जिन्ना को पता था। मसलन मैं स्पष्ट कर दूं आपको, बहुत सारी घटनाएं ऐसी। गुरदासपुर हमारा भारत का ज़िला महत्वपूर्ण, जो अब भी सीमावर्ती ज़िला है, जो रिपोर्ट उस दिन अफवाहें फैली थी, जो रिपोर्ट उस दिन प्रसारित होने वाली थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक गुरदासपुर पाकिस्तान का हिस्सा था। और काफ़ी लंबे अरसे तक वहाँ के जो ज़िलाधिकारियों के, डिप्टी कमिश्नर्स के जो बोर्ड लगे होते हैं दफ्तरों में, उनमें ज़िक्र जो था वो सिर्फ उन्हीं डिप्टी कमिश्नर्स का था जो कि पाकिस्तान की प्रशासनिक सेवा में थे। ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ थी दोस्तों। फ़िरोज़पुर, उसके बारे में अफवाह थी कि ये पाकिस्तान में जाएगा। लाहौर के बारे में भी स्थिति बड़ी अनिश्चित थी। बहुत सारी बातें अभी तय होनी थी। और उस दिन, जिस दिन ये दोनों महत्वपूर्ण राजनेताओं ने अपने अपने वक्तव्य दिए, उनको बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो किन लोगों से मुखातिब हैं। और अंतिम सीमाओं की घोषणा, आप हैरान होंगे, अगले दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने राष्ट्रध्वज भी फहराया। लाल किले की प्राचीर से यूनियन जैक को विधिवत उतारा गया और उसके स्थान पर फहराया गया। सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण, गरिमापूर्ण, सारी विधि से संपन्न हुई थी। और बड़ा प्रभावशाली भाषण उस दिन भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का रहा। लेकिन कितनी बड़ी विसंगति है कि आपने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और उसकी सीमाएं तय नहीं की। और सीमाओं की घोषणा कब हुई? 17 अगस्त को जाकर। 2 दिन बाद जाकर ये पता चला लोगों को कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में है और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान में है। और उससे पहले स्थिति ये थी मित्रों कि देश बन गए, सीमाओं से विहीन, और आड़ी तिरछी रेखाएं जो हैं वो जल्दबाजी में खींची गई।
कई स्थान तो ऐसे थे, कई गांव जहां का एक कमरा जो है वो पाकिस्तान में और दूसरा कमरा हिंदुस्तान में। बहुत सारे ऐसे आपको कस्बे मिल जाएंगे जिन कस्बों की आधी ज़मीनें जो हैं वो तो पाकिस्तान में गईं और बाकी ज़मीनें या जो कस्बा जो आबादी के लिहाज से था वो सारा का सारा भारत में आ गया। तो बहुत सारी विसंगतियां ढेरों थीं और यहाँ तक कि नया देश बन गया पाकिस्तान, जिसकी तैयारी बरसों से चल रही थी, लेकिन उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। अपना वेतन का, अगस्त के वेतन का जो भुगतान जो 1 सितंबर को होना था, पाकिस्तान के पास कोई करेंसी नहीं थी। और उस वक्त जिन्ना ने अपने एक दोस्त को याद किया, जैसे अब जनरली होता है घर में कोई जश्न का माहौल हो या कुछ और मुसीबत आ जाए तो आप लोग अपने आड़तियों से, अपने मित्रों से उधार लेते हैं। तो उस वक्त उन्होंने बहावलपुर के नवाब से, जो कि उनका दोस्त भी था, सहपाठी भी रहा था लंदन में, तो उससे मांगा कि कुछ मेरी मदद करो। तो उसने पहली बार 50 करोड़ रुपए जो थे वो जो भी उसकी स्टेट में थे वो भेजे। और जो इधर से जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उस वक्त के इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने जो करेंसी नोट्स बांटे थे 60-40 के अनुपात में, उन करेंसी नोटों पर मित्रों रबड़ की मोहरें लगाकर, कि पाकिस्तान सरकार की रबड़ की मोहरें लगाकर उनको चलाया गया और इस तरह से देश जो है अस्तित्व में आए। कितनी विसंगतियाँ थी और कितनी विसंगतियों में अब सबसे बड़ा अंदाज़ा ये लगाइए कि इतने बड़े राष्ट्र नेता जिनके सामने सीमाएं स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ हो जाने दिया। जो कत्लो-गारत 13 अगस्त से शुरू हुई थी और 18 अगस्त तक चली, उसका अब भी दुनिया में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब भी उसको विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन कहा जाता है। ये माइग्रेशन दोनों तरफ हुआ था, हमारे लोग भी गए थे, उधर से भी लोग उजड़ के आए थे और जो भी आए थे वो सारे के सारे, तकरीबन सारे के सारे अस्त व्यस्त स्थिति में थे। किसी के पास आने वाले कल के लिए कुछ नहीं था। किसी के पास सिर्फ ये था कि 2 मुट्ठी चावल हैं, नमक की पुड़ियाएँ हैं, थोड़ी सी मिर्चें हैं, थोड़ा सा किसी डिब्बी में तेल डाला हुआ है और उसको लेकर वो लोग बॉर्डर क्रॉस किए। सबके बदन पर जो कपड़े थे वही कपड़े लेकर आए। बहुत कम लोग थे, लाखों में कोई एक आध कह सकते हैं जो अपने घर से 4 जेवर भी उठा के लाया हो। बहुतेरे लोग तो वहाँ पर अपनी दीवारों में दबा के आ गए थे कि सबको लगता था कि जो कुछ हो रहा है हड़बड़ी में हो रहा है, ये कुछ नहीं होगा, हमें वापस आने की इजाज़त मिलेगी और हम लोग आराम से आके अपनी चीज़ें ले जाएंगे। तो बहुत सारी किस्से कहानियाँ जुड़े हुए हैं मित्रों, जिनका उल्लेख एक एपिसोड में मुमकिन नहीं है, लेकिन विसंगतियों के बावजूद, उस नफ़रत के, कत्लो गारत के माहौल के बावजूद 2 देश अस्तित्व में आए और उन्होंने उन 5 दिनों में कोई सबक नहीं सीखा और उसके बाद भी नफ़रत और हिकारत और असहिष्णुता का माहौल आज तक बना हुआ है। तो मित्रों कल्पना कीजिए कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे, आप सोचते रहिए, लेकिन संकल्प लीजिए कि अब स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या है और हम लोग इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ जो जो भूलें हुई हम उनको कभी दोहराने नहीं देंगे, इतिहास को भी दोहराने नहीं देंगे और बहुत सारी बातों को भूलकर आम आदमी को विकास के चरम पर ले जाने का प्रयास करें, ताकि अपने दुख दर्द और अपनी जो असह्य पीड़ा उसने सही है उसको वो भूल सके। शुक्रिया दोस्तों, और आपको एक बार फिर स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।